कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 18वां अध्याय का 63वां श्लोक। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरणमया विमृश्यद्शेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, यह गुह्य से भी गुह्यतर यानी कि शरणागति रूप ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरणमया का अर्थ है, पूर्व श्लोक में सर्वव्यापक अंतर्यामी परमात्मा की जो शरणागति बताई गई है उसी का लक्ष्य यहाँ इति पद से कराया गया है। भगवान कहते हैं कि यह गुह्य से भी गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान मैंने तेरे लिए कह दिया है। कर्मयोग गुह्य है और अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है। विमृश्यद्शेषेण का अर्थ है, गुह्य से गुह्यतर शरणागति रूप ज्ञान बताकर भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने पहले जो भक्ति की बातें कही हैं उन पर तुम अच्छी तरह से विचार कर लेना। भगवान ने इसी अध्याय के 57वें-58वें श्लोकों में अपनी भक्ति यानी कि शरणागति की जो बातें कही हैं उन्हें एतत् पद से लेना चाहिए। गीता में जहां जहां भक्ति की बातें आई हैं उन्हें अशेषेण पद से लेना चाहिए। विमृश्यद्शेषेण कहने में भगवान की अत्यधिक कृपालुता की एक गूढ़ाभिसंधि है कि कहीं अर्जुन मेरे से विमुख न हो जाए, इसलिए यदि यह मेरी कही हुई बातों की तरफ विशेषता से ख्याल करेगा तो असली बात अवश्य ही इसकी समझ में आ जाएगी और फिर यह मेरे से विमुख नहीं होगा। यथेच्छसि तथा कुरु का अर्थ है, पहले कही सब बातों पर पूरा पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मर्जी आए वैसा कर। तू जैसा करना चाहता है वैसा कर। ऐसा कहने में भी भगवान की आत्मीयता, कृपालुता और हितैषिता ही प्रत्यक्ष दिख रही है। पहले श्लोकों में भगवान अर्जुन के हित की बात कहते आए हैं, पर इन वाक्यों में भगवान की अर्जुन पर सामान्य कृपा है। यहाँ यथेच्छसि तथा कुरु कहकर भगवान जो अपनेपन का त्याग कर रहे हैं इसमें तो भगवान की अत्यधिक कृपा और आत्मीयता भरी हुई है। कारण कि भक्त भगवान का धमकाया जाना तो सह सकता है पर भगवान का त्याग नहीं सह सकता। इसलिए न श्रोष्यसि विनक्ष्यसि आदि कहने पर भी अर्जुन पर इतना असर नहीं पड़ा जितना यथेच्छसि तथा कुरु कहने पर पड़ा। इसे सुनकर अर्जुन घबरा गए कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं क्योंकि मैंने यह बड़ी भारी गलती की कि भगवान के द्वारा प्यार से समझाने, अपनेपन से धमकाने और अंतर्यामी की शरणागति की बात कहने पर भी मैं कुछ बोला नहीं, जिससे भगवान को जैसी मर्जी आए वैसा कर यह कहना पड़ा। अब तो मैं कुछ भी कहने के लायक नहीं हूँ, ऐसा सोचकर अर्जुन बड़े दुखी हो जाते हैं। तब भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही सर्वगुह्यतम वचनों को कहते हैं, जिसका वर्णन आगे के श्लोक में है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।